एक मेहमान जिसे मेहमानों में सबसे ऊंचा दर्जा प्राप्त है, उस मेहमान का नाम बताइए। बोलना नहीं, बोलना नहीं, बोलना नहीं, बोलना नहीं, पीछे वाले लोग पूछ रहे। हाँ जी, और हाँ जी बोल रहे कुछ? हाँ जी इधर वाले हो। वाह क्या बात। हाँ जी गणेश जी, गणेश जी तो होर मेहमान याद करो फटाफट। तुसी तो ले लिया एक बार, होर दोबारा लेना। हाँ जी हाँ सुदामा हुण कहो। ओहो ओहो पता सी हम दान भी करते हैं, दानी भी हुए लाखों। हम दान भी करते हैं, दानी भी हुए लाखों। बहुत बड़े बड़े दानी भारत की धरती ते पैदा हुए हैं, लेकिन दानी नहीं। मैनू ये दसो सब तो बड़ा दान की है? वो जन्म लेके आए, जो जीव यहाँ आए, वो जन्म लेके आए, जो जीव यहाँ आए, वो जन्म लेके आए, वो जीव यहाँ आए, वो जन्म लेके आए। जेड़ा जीव इस मात लोक दे उपर आंदा, वो मां दे गर्भ तो जन्म लैंदा, फिर धरती के ऊपर अवतरित होता है। लेकिन एक साधारण औरत, कोई देवी नहीं है। देवी नहीं, जन्म मां के गर्भ तो नहीं होया। कौन? तो देवी ने ना, सीता माता। एक साधारण स्त्री, साधारण औरत। दसो दसो फटाफट जल्दी। गर्भ से कहो हम हिंदू हैं। पता ही नहीं जिन्होंने कुछ। फिर भी सब तो पहला जवाब नहीं सी। द्रौपदी ताड़ियां मार रहे बच्चे। क्या प्रसाद लेके कोई याद नहीं गया प्रसाद? द्रौपदी जिसका जन्म मां के गर्भ तो नहीं होया, हवन कुंड के विचों प्रगट हुई सी, उसका अवतार हुआ सी। स्वयं चंद क्वेश्चन सी लास्ट ते हुण जुड़े होया, जिस दिन तो असीं जुड़े होया, जिस दिन तो असीं जुड़े होया, तेरे चलना नाल भाई नी तेरी फुल गिरवा, असीं रहिने आ कुछ बार भाई तेरी फुल गिरवा, असीं रहिने आ कुछ बार भाई नी तेरी फुल गिरवा।
भोले दे पुजारी बैठे करी के तैयारी असी भोले दे पुजारी बैठे करी के तैयारी असी भोले दे पुजारी बैठे करी के तैयारी भोले दे पुजारी बैठे करी के तैयारी कहते करी नाच शीश झुकावांगे करी नाच शीश झुकावांगे एक नहीं दो नहीं तीन नहीं चार एक नहीं दो नहीं तीन नहीं चार लोटे ते लोटा असी लावांगे एक नहीं दो नहीं तीन नहीं चार अज लोटे ते लोटा असी लावांगे एक नहीं दो नहीं तीन नहीं चार अज लोटे ते लोटा असी लावांगे एक नहीं दो नहीं तीन नहीं चार अज लोटे ते शंकर दा कोटा शंकर दा कोटा शंकर दा कोटा और कोटा तैयार किवें हुंदा किवें करदे आ ला कोटा शंकर दा कोटा 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 ला कोटा और जेड़ा कोटा तैयार किवें हुंदा पग नू रगड़ा लाया भगता पग नू रगड़ा लाया भगतो पग नू रगड़े लाए 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 भगता 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 के पग नू रगड़े लाए भगता ते उस तो बाद की लाए बिच बदाम लाए भगता के भंग नू रगड़े लाए भगता ते बिच बदाम टोटा ला कोटा करता टोटा ला कोटा करता टोटा ला कोटा करता टोटा ला कोटा करता टोटा ला कोटा और अगे आ जाओ अगे उस तो बाद की कीता ओ फिर भगता ने दुख आया फिर भगता ने दुख आया फिर भगता ने फिर भगता ने फिर भगता ने कि फिर भगता ने दुध लाया तो उस तो बाद की कीता ओ गुल्ला डुल्ला मिठा पाया 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 फिर भगता ने दुध लाया करता कोटा कोटा करता कोटा कोटा पी के चढ़ गई मस्ती 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 उठ गया बोली अपनी हस्ती अपनी हस्ती उठ गया पहल अपनी हस्ती उठ गया पहल अपनी हस्ती उठ गया बोली अपनी हस्ती उठ गया बोली अपनी हस्ती उठ गया विराट अपनी हस्ती उठ गया विराट अपनी हस्ती के पी के कोटा चढ़ गई मस्ती भूल गया कोली ओ पतला की मोटा ला कोटा शंकर दा कोटा 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 ला कोटा दर्शन करके भोली मां दे लख लख शुक्र मनाइए दर्शन करके भगतो पकड़े पाइए आजो रल मिल के भगतो पकड़े पाइए आजो रल मिल के
खड़ी है, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। पहाड़ा वालिए मैं कहिया, पहाड़ा वालिए मैं कहिया, पहाड़ा वालिए मैं कहिया, पहाड़ा वालिए मैं कहिया। घर में रानी चाम छावे बेटियां, घर में रानी चाम छावे बेटियां, घर में रानी चाम छावे बेटियां, घर में रानी चाम छावे बेटियां।
गड्डी चली 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 नैना देवी दे दरबार भगतो नैना देवी दरबार वो गड्डी चली नैना देवी दे दरबार भगतो जाना चलाने हो जाओ तैयार भगतो गड्डी चली नैना देवी दे दरबार भगतो जाना चलाने हो जाओ तैयार भगतो वो गड्डी चली नैना देवी दे दरबार भगतो जाना चलाने हो जाओ तैयार भगतो गड्डी चली नैना देवी दे दरबार भगतो जाना चलाने हो जाओ तैयार भगतो भाग्या माता चला लग्या पहाड़ा मेला भागा दे नव जल्दा पट्टो एक सिंगा दा बेला 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 नित नितना आंदा बार बार भगतो जाना चलाने हो जाओ तैयार भगतो गड्डी चली नैना देवी दे दरबार भगतो जाना चलाने हो जाओ तैयार भगतो गड्डी चली नैना देवी दे दरबार भगतो जाना चलाने हो जाओ तैयार भगतो गड्डी चली नैना देवी दे दरबार भगतो जाना चलाने हो जाओ तैयार भगतो ओ देखो बैठ गया ड्राइवर सीट दे उत्ते आके मारी सड़क कदी नहीं मादा नाम से आगे मादा नाम से आगे मादा नाम से आगे रे सीटियां कंडक्टर मार भगतो जाना चलाने हो जाओ तैयार भगतो गड्डी चली नैना देवी दे दरबार भगतो जाना चलाने हो जाओ तैयार भगतो गड्डी चली नैना देवी दे दरबार भगतो जाना चलाने हो जाओ तैयार भगतो गड्डी चली नैना देवी दे दरबार भगतो जाना चलाने हो जाओ तैयार भगतो सृष्टि का आधार शंभु अभिशाप शंभु वरदान शंभु हर समस्या का समाधान शंभु 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 आकाश शंभु पाताल शंभु कण कण में साक्षात शंभु आधार शंभु विस्तार शंभु अनंत का है द्वार शंभु हर काल का परवान शंभु हर युग का है गवाह शंभु हर कथा का स्वरूप शंभु हर लीला का प्रारूप शंभु सीमित भी है वेदांत है वही पाप है वही पुण्य है वही धर्म है अधर्म है वही जीत है वही हार है वही कर्म और निष्कर्म है वो शांत है अशांत भी वही मौन है प्रचंड है कोमल भी है कठोर भी क्षमा वही दंड है वही दया है वही क्रूरता वही शोक है वही हर्ष है तृष्णा भी वो करता भी वो वही सुगम और संघर्ष है शस्त्र है वही शास्त्र है वही ध्वनि है वही नाद है कल भी वही आज है पहले वही बात है वही सादगी श्रृंगार है प्रकाश है अंधकार है दृश्य है अदृश्य है आकार है निराकार है जल्दी करो बोलिए शंकर भगवान ने की सुनिए भोलेनाथ जी रहना है हर एक जन्म में मुझे तुम्हारे साथ जी वचन दीजिए ना छोड़ेंगे कभी हमारा हाथ जी ओ भोलेनाथ जी ओ शंभुनाथ जी ओ भोलेनाथ जी ओ शंकरनाथ जी ओ भोलेनाथ जी ओ शंभुनाथ जी ओ भोलेनाथ जी ओ शंकरनाथ जी
गंगा बसी जटाओं में, वैसे रखना है अविनाशी मुझे प्रेम की छाँव में। जैसे मस्तक पे चंदा है गंगा बसी जटाओं में, वैसे रखना है अविनाशी मुझे प्रेम की छाँव में। कोई नहीं तुम सा तीनों लोकों में दशो दिशाओं में, महलों से ज्यादा सुख है कैलाश की खुली हवा में। तुम हो जहाँ बहा होती है, तुम हो जहाँ बहा होती है अमृत की बरसात जी। रहना है हर एक जन्म में मुझे तुम्हारे साथ जी। वचन दीजिए ना छोड़ोगे कभी हमारा हाथ जी। ओ भोलेनाथ जी, ओ शंभुनाथ जी, ओ भोलेनाथ जी, ओ शंकरनाथ जी, ओ भोलेनाथ जी, ओ शंभुनाथ जी, ओ भोलेनाथ जी, ओ शंकरनाथ जी। देव हो तुम देवों के भोले, अमर हो अंतर्यामी हो, भाग्यवान है हम त्रिपुरारी आप हमारे स्वामी हो। देव हो तुम देवों के भोले, अमर हो अंतर्यामी हो, भाग्यवान है हम त्रिपुरारी आप हमारे स्वामी हो। पुष्प विमानों से प्यारी हमको नंदी की सवारी जी, युगों युगों से पार्वती भोले तुम पे बलिहारी जी। जब लाओ तुम ही लाना, जब लाओ तुम ही लाना तारे मेरे बारात जी। ओ भोलेनाथ जी, ओ भोलेनाथ जी, ओ शंभुनाथ जी, ओ भोलेनाथ जी, ओ शंभुनाथ जी। प्राण मेरे बसते हैं तुम में, तुम बिन मेरी नहीं गति। अग्नि कुंड में होके भस्म तुम हुई थी मेरे लिए सती। शिव बिन जैसे शक्ति अधूरी, शक्ति बिन शिव आधे हैं। जन्मों तक ना टूटेंगे ये जन्म जन्म के नाते हैं। तुम ही मेरी संध्या हो गौरी, तुम ही मेरी प्रभात जी। वचन मेरा ना छोड़ूंगा कभी तुम्हारा हाथ जी। सदा रहे हैं सदा रहेंगे गौरी शंकर साथ जी। हे गौरा पार्वती, हे गौरा पार्वती जी। भोलेनाथ जी, ओ शंकरनाथ जी, ओ भोलेनाथ जी, ओ शंभुनाथ जी, ओ भोलेनाथ जी,
ब्राह्मण का मेला आ गया। अच्छा, दिल्ली, यूपी, हरियाणा, राजस्थान, पंजाब, बिहार, दूर दूर तक कांवड़ी आ रहे से। मैं क्या करूं? देख मैंने पिछली बार भी कहा था भगवान थोड़ी सी भांग घोट के पिला दे। भोलेनाथ,
घी खा ले, दूध पी ले, हाँ। लड्डू खा ले, पेड़ा खा ले, हाँ। पर मैं तेरी भांग ना घोटू, ना घोटू, ना घोटू। रगोटा ला दे, ना, ना। रगोटा ला दे, रगोटा ला दे, रगोटा ला दे। ओ गोरा भर प्याले भांग ना पिलवा दे, रगोरा भर प्याले भांग ना पिलवा दे। न घोटा लाऊं, न भंग पिलाऊं, न घोटा लाऊं, न भंग पिलाऊं। मने तू नंदी पे बिठा के नाथ मेरे पीहर पहुंचा दे, मने तू नंदी पे बिठा के नाथ मेरे पीहर पहुंचा दे। बिन भांग के सुन अधूरा सू मैं, अच्छा यो बात है। अरे मिल जा जवनिया तो पूरा सू मैं। अच्छा रगोटा ला दे, ना, ना। रगोटा ला दे, ना लो। रगोटा ला दे, रगोटा ला दे। ओ गोरा भर प्याले भांग ना पिलवा दे, रगोरा भर प्याले भांग ना पिलवा दे। नाथ मने नंदी पे बिठा के मेरे पीहर पहुंचा दे। ना मांगे लड्डू पेड़े, ना मांगी दूध मलाई। एक पीवण ने भंग मांगी, तनवा भी नहीं पिलाई। अच्छा तन्ने मेरे ते ज्यादा यो भंग लगे प्यारी, मेरी दुख है नरम कलाई, भंग घोट घोट हारी। रगोटा ला दे, ना, ना। रगोटा ला दे, ना, ना। रगोटा ला दे, रगोटा ला दे। आज फिर भर के प्याले नंदी पे बिठा के नाथ मेरे पीहर पहुंचा दे। पर मैं नाचू संग नाचे यो बूटा का टोला। ये इंद्राणी बदमानी मेरी हंसी उड़ाए। ओ गोरा भर प्याले भांग मना पिलवा दे, रगोरा भर प्याले भांग मना पिलवा दे। नाथ मने नंदी पे बिठा के मेरे पीहर पहुंचा दे। तेरे गोरा भोला संग में, तो सुनो भोलेनाथ, अरे श्याम सुंदर भोले की फिर बात समझ आई। अरे घोट का भांग का लोटा गोरा भर के ले आई। रगोटा ला दे, रगोटा ला दे, अच्छा ले आओ। ओ गोटा ला दे, रगोटा ला दे। रगोरा भर प्याला भांग मना पिलवा दे, रगोरा भर प्याला भांग मना पिलवा दे। बिन भांग के सुन अधूरा हूँ मैं। तो यो बात है भोलेनाथ। नाथ सावन का महीना आ गया, रंग जमा दे। रगोरा भर प्याले भांग मना पिलवा दे।
सजदा हथ विच डम डम रूए वजदा ओ मैं खलाड़ा किन्ना सजदा हथ विच डम डम रूए वजदा तन ते पमुक मथे चंद गल सब शिवरे मदा दी मारे ने खुशाल जी आ गलतिए चली चली घोड़े दी बरात जी आ गलतिए चली चली घोड़े दी बरात जी आ गलतिए डमरू दी तालू ते नंदी नचदा बड़के बराती हर कोई जचदा ओ डमरू दी तालू ते नंदी नचदा बड़के बराती हर कोई जचदा किन्ना लोकां विच माहौल खुशियां दा देखो आखे हर कोई भोले दी क्या बात जी आओ नचिए चली चली भोले दी बरात जी आओ नचिए चली चली भोले दी बरात जी आओ नचिए राजू हरिपुरिया दे घरे बोलदा शिव गोल जान पूजे नहीं डोलदा ओ मैं कह राजू हरिपुरिया दे घरे बोलदा शिव गोल जान पूजे नहीं डोलदा बम बम बोलदा सलीम नाच करके भोला रावे सादा भगतां दे साथ जी आ नचिए चली चली घोड़े दी बरात जी आ नचिए चली चली घोड़े दी बरात जी आ जो चली चली घोड़े दी बरात जी आ नचिए 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 पर मैं मोक्ष भी मैं मार्ग में लक्ष्य भी मैं
बीमार मेरी माँ कहा लिखा। इस तरह काली माँ का क्रोध बढ़ता गया, यहाँ तक कि इनके रौद्र को शांत करने के लिए जब देवगण भी निराश हो गए तो भगवान शिव जी स्वयं काली माँ के चरणों के नीचे आ गए। ये देखकर काली माँ का क्रोध शांत हो गया और शिव जी के आदेश पर काली माँ सारे जगत के प्राणियों के लिए ममतामयी माँ के रूप में परिवर्तित हुई। तो अगर अपना कशीश माँ बाबा पूरी परिवार माँ का आशीर्वाद ले रहे मुख वेख लो जी आगे मुख वेख लो सोना सोना मैया जी दा मुख वेख लो मत्था टेक लो जी आगे मत्था टेक लो मैया जी दे चरनां च मत्था टेक लो। ਜਿਹੜੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਨਾ ਪੈਣ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਦਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਆਸਾਂ ਸਭੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪੂਰੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਨਾ ਪੈਣ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਦਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਆਸਾਂ ਸਭੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪੂਰੀਆਂ ਸੱਚੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਵੇਖ ਲਓ ਮਾਤਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਲਓ। ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਲਓ ਜੀ ਸਾਰੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਲਓ ਮਈਆ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਲਓ। ਕੀਤਾ ਪ੍ਰਭਾਤ ਦਾ ਵੇਲਾ ਛਾਣਾ ਚੱਕੇ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਕੱਟ ਕੇ ਮਾਂ ਨੂੰ ਅਰਪਿਤ ਕੀਤਾ। ਮਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਪਲ ਦੀ ਦੇਰੀ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾ ਆ ਕੇ ਭਗਤ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਭਗਤਾ ਮੰਗ ਲੈ ਕੀ ਮੰਗਣਾ ਔਰ ਭਗਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਾਂ ਤੇਰਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਭਗਤ ਨੇ ਤੇਰੇ ਦਰਸ਼ਨ ਤੇਰੇ ਦੀਦਾਰ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਕੱਟ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਚੜਾਦਾ ਤਾਂ ਹੀ ਤੂੰ ਆ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਕਰਨੀ ਆ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਪਹਿਰ ਕਲਯੁਗ ਦਾ ਪਹਿਰ ਹੈ। ਮਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਗੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦਾ ਗਿਲਾਸ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਤੇਰੇ ਦਰਬਾਰ ਤੇ ਸਿਰ ਕੱਟ ਕੱਟ ਕੇ ਕੌਣ ਚੜਾਏਗਾ ਕਿ ਮਾਂ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਭੇਟ ਦੱਸ ਜਿਹਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਤੇਰਾ ਹਰ ਇੱਕ ਆਵਾਹਨ ਕਰੀਏ ਮਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਵਾ ਦਈਏ। अजी जाग मात अनिंद्रा दियो साधा गोधीर जो जन तेरा सिमरन करें उनके अच्छे राखो। मोहे दीजो बुद्ध प्रकाश तीसरे पहर तेरा करा जो भजन मां। मोहे दीजो अनंत धन दान 11वें उपजे 11 रुदरियां 12वें 12 मास भगता मेरे यज्ञ रचाया उहा चली प्रभात लंगर वीर मां दी अरजा करदा मनता करदा।
ਵੀ ਹੁਣ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਮੇਰਾ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਗੱਲਾਂ ਸਿਰਫ ਮੈਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਕਹਿ ਦੋ ਜੈ ਮਾਤਾ ਦੀ। ਪੰਡਿਤ ਜੋਸ਼ੀ ਆਏ ਹੈ, ਕੰਨਿਆ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਪਈ ਹੈ, ਪੰਡਤਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਖਿਲ ਗਏ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਕੰਨਿਆ ਬੜੀ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਯੁਗਾਂ ਯੁਗਾਂਤਰਾਂ ਤੱਕ ਮਹਾਰਾਜ ਇਸ ਕੰਨਿਆ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਔਰ ਕੰਨਿਆ ਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਕੀ ਨਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ? ਹਾਂਜੀ, ਕੀ ਨਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ? देखो और दसो इस लेख की लिखा है। पंडित जोशी आए है, कन्या के चेहरे ते नजर पई है, पंडितां दे चेहरे उतर गए कि महाराज इस कन्या के लेख दसदे कि नीच के घर विच वास करेगी, कि नीच का वर्ण करेगी, यानी कि छोटी कुल दे विच ब्याही जाएगी। इन्हें सुनिया राजा ने तलवार कढ़ ली है कि होवे मेरी कन्या और वटी होकर मेरे कुल नूं दाग लगाएगी, होए ना होए हुणे इसका वध कर देना, इसनूं मार देना, खत्म कर देना। और जिस तरह ही कन्या मारन लगा, पंडितां ने राजा दा हाथ फड़ लिया कि कन्या मारना बड़ा औखा राजा, तेरी कुल नरकां नूं जाए कि राजन अगर कन्या दा वध करोगे तुहाड़ियां आण वालियां 7 गुला 7 पुश्तां नरकां दी भागी होणगीਆਂ। एक ਉਹ ਸਮਾਂ ਜਦ पंडितां ने राजा दा हाथ फड़ लिया। एक अज दा टाइम है, अज पता चलता घर विच काका नहीं काकी आ रही है, अल्ट्रासाउंड स्कैनिंग वगैरह तो पता चल जाता है। हक अपना जताती हैं बेटियां और जब हो गई जवान तो मेहमान बन गई, संयोग के बंधन में बंध जाती हैं बेटियां। अपनी तुम्हारी बात मैं क्या करूं मदन कि राजाओं के भी सर को झुकाती है बेटी। पुत्तां वाले सदा तो रहे बच्चे और धियां वालियां दा काम है मान देना। बेशक 7 धियां तोरियां होण, लेकिन जिद्दण एक पुत्तर विआहण जांदे मन विच गुमान हुंदा, अहंकार हुंदा। वैसे मुंडे वाले अपनी हर एक ईन असी लोग मनवाने की कोशिश करते हैं, पुत्तां वाले पुत्त मिलते हैं, समझने की गल है। लेकिन साडा अज दा समाज है, असी लोग जगराते करन जाने हैं, जदों सवेरे पूजण दा टाइम आता कंजकां नहीं लभदियां। पर इत्थे तां मैनूं लगदा महामाई की किरपा हैगी, कदों जय माता। पर मां इस तरह की कृपा हर जगह बनाई रखी, कह दो जय माता। सो राजा पंडितां नूं कह रहा है कि पंडितो मां की दी हुई दात मेरे घर में आई है, तुसीं लोग आखदे हो इसका जो वास है छोटी कुल दे विच होएगा, इसका कोई ना कोई कारण जरूर होएगा, मैनूं दसो की कारण है। और पंडित राजा नूं उस कन्या के पिछले जन्मां बारे दस रहे। महाराज एक ब्राह्मण जिसके घर 2 कन्यावां, दोनों बड़ी भक्ति शक्ति वालियां, कोई भी व्रत त्यौहार आंदा व्रत जरूर रखदियां। एक बार दोनों भैणां ने निर्जला एकादशी का व्रत रखिया है। सवेर तो शाम हो गई है पर ना कुछ खादा ना कुछ खादा ना। बड़े पुराने समय की गल, जो व्रत रखते सी ना कुछ खाते सी ते ना एक अजकल के व्रत नरात्यां दे व्रत गए। सवेरे सवेरे उठना, नहा धो के पूजा पाठ बोली साहब, उस तो बाद चाह या फिर दुध, ਉਹਦੇ ਨਾਲ खोया या फिर पेठा। फिर 10-11 का टाइम ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਚੂਹੇ ਜਿਹੜੇ ਬ੍ਰੇਕ ਡਾਂਸ ਕਰਦੇ ਢਿੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਫਿਰ ਵਾਰੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਫੂਡ ਦੀ, ਕੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਮਹਾਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਲੈ ਲਓ। मन विच विचार करती है फल तो मिले नहीं, चलो इस प्रसाद को खा के व्रत खोल लेनी, लेकिन वो प्रसाद है कि कहते कि भीला ने उस दिन अपने देवता को कोई जानवर कट के उसकी बलि चढ़ाई है और उसके मांस में पका के प्रसाद रूप में वंड रहे हैं। अपने हिस्से का उत्थे खादा, वड्डी भैन वास्ते पोटली बनवाया, जाके पोटली भैन की झोली में रख दी कि भैने ले महाप्रसाद, इसनूं खा के मैं अपना व्रत खोल लिया, तू भी खोल ले। और कहते कि जिवें वड्डी भैन ने पोटली खोली है, की देखती अंदर मांस, मांस देखिया क्रोध विच आई है, क्रोध विच आई है, श्राप दे दिता है कि जान ही नीचनी चंडालनी है, तेरा नीच झूनी वास हो, नीच नीच कार्य किया, व्रत रख के मांस खाता। जब तेनों श्राप देती है हुणे खड़ी दी खड़ी छिपकली हो जा और अपना बाकी का जीवन कीड़े मकोड़े खा के गुजार। क्या तू जमा था गल कर रहे द्वापर युग की, जो अनजाने विच भी मूहों कोई गल निकलती सी, गल पूरी हो जाती सी। क्यों? क्योंकि लोग भगती करते सी जिस दे नाल शक्ति मिलती सी, किसी को कुछ कह देंगे सी पूरा हो जाता सी। एक अजकल का टाइम है, अज 9 तो सरवास मिले किन्ने चिर का, पांडव जब जुए विच हारे है उन्होंने किन्ने चिर का वनवास मिले। हाँ जी उच्ची बोलो उच्ची, 12 5, हाँ जी 5 साल। गर्व से कहो हम नाल मिले 1 साल का अज्ञातवास, 12 साल का वनवास, यानी कि वना दे विच वास करना, किसी भी नगर शहर ग्रां दे विच नहीं जाना। 1 साल अज्ञातवास का किते भी रह सकते हैं, लेकिन अपना भेस बदल के रहना, अपनी पहचान छिपा के रहना। अगर कोई भी पहचान लेंदा कि पांडव
फिर दोबारा साल का वनवास, फिर 1 साल अज्ञातवास का, फिर पहचाने जाते, फिर दोबारा साल का वनवास, 1 साल फिर अज्ञातवास का, इस तरह कंटिन्यू चलता रहता। और जिवें ही 12 साल वनवास के पूरे हुए है, 1 साल अज्ञातवास का शुरू हुआ, पांडवों ने मां भगवती जी की प्रार्थना की कि मां अगर साडा 1 साल हसी खुशी बीत गया, सानू कोई भी पहचान ना सकिया, तो मां तेरे नाम का भंडारा करवावांगे, तेरे नाम का हवन करवावांगे। और साल किवें बीतिया, खुद पांडवों को इस गल का पता ना चल रहा। निश्चित दिन निश्चित किया और भीम ने न्योते देने वास्ते भेजा गया। और भीम 33 करोड़ देवी देवता ऋषि मुनि आले दुआले के जन्ने पिंड है, सब न्योते वंडते कितने जा पहुंचे, दुर्वासा ऋषि के आश्रम में। और दुर्वासा ऋषि ने जब ही पता चलिया कि भीम सब तो आखिर में उन्होंने को आया, एकदम क्रोध में आ गए, क्योंकि बहुत ही क्रोधी अभिमानी ऋषि से, एकदम क्रोध में आ गए कि भीम सब तो आखिर में मेरे को आया, तेनू मेरे को सब तो पहला आना चाहिए सी। हुण इस तरह कर, या तो 33 करोड़ देवी देवता अपने सामने ते बुला लै, या फिर मैनू इकल्ले नू। और भीम मन ही मन विचार कर रहे, एक मंडी ऋषि के पीछे इन्हें देवी देवता क्यों नाराज किए जान के लगे, महाराज मेरा काम था बताना, आगे आपकी इच्छा है आना ही आना। नदी की लहरां के हवाले कर दिता और मां भगवती जी की प्रार्थना की है कि मां मेरी इस बच्ची की रक्षा करना। और कहते जाको राखे साइया, साक्षात मां भगवती पवन का रूप होकर संदूक के नाल जाए कि संदूक डोल ना जाए। इधर दूसरा दिन सवेर का वक्त, एक ब्राह्मण देवता हर रोज नदी में स्नान करने जाया करते सन। उस दिन भी जब नदी के किनारे पहुंचे, देखते हैं संदूक, लेकिन साधारण संदूक नहीं है, हीरे मोती सोने चांदी नाल मड़े। उस संदूक को देखा, मन में लालच आ गया, तैरना नहीं जानते फिर भी नदी में छलांग लगा दी। क्यों? क्योंकि लालच बुरी बला, बहुत बुरी बला। पानी गले गले तक आ गया, संदूक हाथी ने आया। पंडित जी नदी तो बाहर आ गया कि जान है तो जहान है, इस संदूक को कर दिया, अगर जान चली गई तो दौलत किसी काम नहीं आना। देखिया भील जा रहा है, उसने आवाज लगाई, भील भी भज्जा भज्जा, दसो पंडित जी गल, देख सामने नदी में संदूक कट के बाहर लाया, दोवें अद्धा दसा कर लेंगे, बाहर जो कुछ है मैं रख लांगा, अंदर जो कुछ सब तेरा। चलाक सी पंडित जी, जानते सी बाहर इन्ना कुछ है, अंदर की पता होवे या। और मन भी सोचते मैनू लगता होए ना होए तो जरूर कोई ना कोई मुसीबत ही होगी। और भील के मन में भी लालच आया, संदूक लैके बाहर आया, नाल लटकती चाबी दे जब ताला खोलिया, की देखते हैं अंदर एक दिन की नन्ही जी जान अपने सच्चे पैर का अंगूठा चूस रही है। कहू जय माता। देखी भील ने कन्या चुक के सीने ना ला ली है, घर वाल दौड़ पाया, घर जाके घर वाली सारी गल समझाती है, क्योंकि बे औलाद से कोई औलाद नहीं सी। घर जाके घर वाली सारी गल समझाई और उसने भी कन्या घुट के अपने कलेजे ने अपने सीने ना लाई। और एक राजा दी राज दुलारी, एक राजा दी राज दुलारी भीलों के घर पलती पलती जद जवान हुई, हर माँ बाप की तरह रुकमण के माँ बाप को भी उसकी शादी की चिंता सतान लगी। कहते कि जिस घर में धी जवान हो जाती है, बेटी जवान हो जाती है, माँ बाप के सिर से एक बोझ आ पैंदा है भी जल्दी जल्दी कन्या के हथ नीले कर दिते जाने। कह दो जय माता दी। हुण लगता जाग रहे हैं, कह दो जय माता दी। हाँ जी, कन्या के हथ पीले कर दिते जाना। इस तरह की चिंता रुकमत के बाप ने उसटाई, उसने वल ढूंढता उसका। और निश्चित दिन रुकमत के बेड़े बरात पहुंची, शादी ब्याह दी सब रस्मां तो बाद डोली में बैठी है, मायके तो ससुराल जा पहुंची है। कोई ऐसा समा जो धियां तोड़ते सी तो अक्सर माँ के गल लग के एको ही गल कहंदियां सी, अज की दिहाड़ी रख डोली नी माँ तेरी बन के रहांगे गोली ने। माँ गोली कहते नौकर ने कि माँ सारी उम्र तेरी गुलाम, तेरी गोली, तेरी नौकर बन के रवांगी, मैनू टोर। बड़े पुराने समय की गल हो गई। अजकल की कहनी है, हाँ अजकल कहनी भी छेती छेती हुण मैनू टोर नहीं माँ, मैनू लेट करी ना। हाय हाय मैं तो पहले ही बहुत लेट, मैनू होर सस कह लगे। कह दो जय माता दी। और कुछ दिन बीते, रुकमण सस नूं कह रही कि माँ जी सारा दिन घर में बैठी बैठी मैं इकल्ली बोर हो जानी हाँ, तुसीं महलों में जाते हो साफ सफाई का काम करने लई, मैनू नाल लै जाया करो, तो थोड़े काम में हथ पटाया करेंगे, मेरा दिल बहल जाया करेगा। ओल्ड मॉडल नौ का जी सस नूं कह रही है, माँ जी थोड़े काम में हथ पटाया करेंगे, मेरा दिल बहल जाया करेगा। कह दो जय माता। एक बार हाथ खड़े करो जेड़ी जेड़ी सस की सेवा करती हैं।
जिन्होंने कीते सी उन्होंने भी थले कर लिया। पिछे जो मेरा करनाल जगराता, मैं मेरी गल सुनो पहला, पिछे जो मेरा करनाल जगराता मैं इस तरह पुछ बैठा, मैं जी जड़ियाँ सस की सेवा करती हथ खड़े करो, सारी ससा ने हथ खड़े कर दिए। कहती पुत्रा सानू ही करनी पैंती, इन्होंने सवाह करनी है। क्या तो जय माता। और इधर सस कह रही है, क्योंकि सस तो सस ही होंगी है, मौके का पूरा पूरा फायदा उठा रही है। कहने लगी बेटी इस तरह कर, कल सवेरे उठ के नहा धो के तैयार हो जाए, तेन महलों में लै चलांगी, सारा काम दस देंगी, सारा काम समझा देंगी। और दूसरे दिन सवेरे सवेरे उठी रुकमण नहाई धोई है, सस दे नाल महलों में तुर पई है। जिवें ही महलों के दरवाजे के अंदर प्रवेश किया, कन्नां विच आवाज़ आई है किस चीज़ की? ढोलक की आवाज़, छेणे की आवाज़, चिमटे की आवाज़, भेटा की आवाज़। और कदम खुद ब खुद उस तरफ नूं चल पे जिधरों आवाज़ आ रही। अगे चल के की देखती, आलीशान मां भगवती का मंदिर बने, उस मंदिर के अंदरों आवाज़ आ रही। और जिस तरह ही मंदिर दी पौड़ियां चढ़न लगी है, सस ने हाथ फड़ लिया, बेटी अगे नहीं जाना। क्योंकि मां जी बेटी असी छोटी जात के लोग हाँ, सानू मंदिर में जाने की मनाही है। इस तरह कर इतने पौड़ियां में बह जा, दोनों इतने बह के भजन कीर्तन का आनंद माणदी हैं। और रुकमण कह रही कि मां जी हो की रहा कि तारा राणी ने महामाई के नाम का जागरण रचाया, यह भगत जन भेटा गा रहे हैं, भेटा की आवाज़ है। दोनों जानियां इतने पौड़ियां में बह गई। इधर सवेरे सवेरे आरती तो पहला भक्तों ने आवाज़ लगाई है कि जिस किसी ने अरदास करवानी है करवा सकता है। सो उही आवाज़ उही अरदास थोड़े लिए भी है। इस अरदास को कहा जाता है रुकमण के नाम की अरदास, गुप्त अरदास। अपना सज्जा हथ उस 5 पैसे, 10 पैसे, 20 पैसे, 25 पैसे, 50 पैसे, रुपया, 2 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये, 100 रुपये, 200, 500, 1000। सर्व मंगल मांगल्य शिवे साधिके शरणाय त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। अरदास अरदास अरदास, रुकमण के नाम की अरदास, गुप्त अरदास, बोली परिवार अरदास करवाई। अरदास लेखे लगाना, अंग संग सदा सहाय रहना। जयकारा निस्तारा धर्म का द्वारा, झूले की वजह बाजेगा नगाड़ा। मेरी माइक और साधु संत प्यारा, जो भी कमाचे थोक लगाएगा जयकारा। हे माई मेरी सच्चियां जोतां वाली माता जी थोड़ी सदा, क्षेत्रपाल बाबा भैरों जी थोड़ी सदा, क्षेत्रपाल बाबा भैरों जी थोड़ी सदा। लंगर वीर ठाकुर जी थोड़ी सदा। बोलिए साचे दरबार की, सच्ची सरकार की। उपरों 3 बारी घुमाओ, महामाई के चरणा च आए तो ढेरों के ढेर देती है, और जब लेने पे आए तो इंसान की चमड़ी भी उधेड़ लेती। एक दिन बैठे बैठे मन में विचार कर दिया, शहर का कोई वैद हकीम डॉक्टर नहीं छड़िया, कोई ऐसी दवा नहीं, ऐसी दारू नहीं जी बच्चे को नहीं दी, बच्चे को आराम नहीं आ रहा। इस तरह कर दिया, तारा को लेके चल दिया। मां की एडी वड्डी भक्त नहीं है, जरूर कोई ना कोई झाड़। और मन्नत अल्फाज सुनिए, एक बिजली जी कौद की हुकूमत के जहन में कहा, मां तो मां के नाम की मन्नत मनी सी, जगराता मनिया सी। कह लगी भैने मैं मां की मन्नत मनी सी, जागरण सुखिया सी, पर जगराता करवाया नहीं, बड़ी वड्डी भुल हो गई है। मैनू जल्दी जल्दी जगराते की विधि दस किद्दां करना, किसी को कहना मैनू सारी गल समझा। मां के नाम का जगराता मैं जल्दी तो जल्दी करवाना चाहनी हाँ। और कहते कि तारा कह लगी इस तरह करी, कल सवेरे उठ के नहा धो के डल तैयार करी, जाके भगतों को दे दी, तेरे घर आके जगराता कर। डल दिते गए है, जिस भगत ने डल फड़े है उस भगत के घर अगर लाश भी पई है तो उन्होंने एक बार जगराते पर जरूर आना पैंदा। डल चढ़ाने लई, हाजिरी भरने लई, अपनी कमिटमेंट पूरी करने लई। क्या तो जय माता। बड़ा आसान वे है डल बनाने का। एक लाल रंग का कपड़ा, विच चावल के कुछ दाने लाल रंग का रंग के पाई दे, विच थोड़ा जा गुड़, थोड़ी जी मूली, दक्षिणा, गंढ बंद, डल तैयार हो जाते हैं। बड़ा आसान है डल बनाना, लेकिन उन्ना ही कठिन है इन्हों का नियम भोगाना। कह दो जय माता दी। दूसरे दिन सवेरे सवेरे रुकमण उठी है, नहाई है, धोई है,
ਡਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਕੇ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਧਰ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਭਗਤੋ ਐ ਲੋ ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਦੇ ਡਲ ਔਰ ਮੇਰੇ ਘਰ ਜਗਰਾਤਾ ਕਰ ਦੋ कल। और भगत हैरान परेशान, रुकमत तेरा दिमाग खराब हो गया, तू पागल हो गई, चंगी तरह जानती है तू जात दी नीच है, जिहदे शरीर विच मां दा प्रवेश है। अगर ओ मां जिहदी पूजा करदे हो, आराधना करदे हो, ओ मां मुझ नीच दे घर विच आ सकती है, फिर तुहानू की दिक्कत है, की परेशानी है? और भगत कह रहे अगर ऐसी गल है खर्चा दे, तेरे नाम का जगराता असीं मंदिर विच कर दिंदे आ, तेरे घरे आके जगराता नहीं। और कहने लगे भगतों मैं मां की मनत मन्नी सी कि मां की पावन जोत मैं अपने घरे जलावांगी, मां के नाम का जगराता मैं अपने घरे करवावांगी, मैं मंदिर विच जगराता नहीं देना। कह दो जा माता। इन्हां सुनिया जद तारा दा जद रुकमन का कोई बस ना चलिया, बहुत रोई है, गिड़गड़ाई है, तरले कीते है, मिन्नतां कीती है, वास्ते पाए है। जद कोई भगत तैयार ना होया, रोंदी कुरलांदी महलां विच जा पहुंची और जाके तारा दे कदमां दे विच गिर गई कि भैणे भगत तेरे नहीं हो मनदे, मेरे घर जगराते दी तेरा कोई भगत तैयार नहीं हो रहा, आखदे मैं नीच के घर जगराते नहीं होंदे। इन्हां सुनिया तारा रानी ने अपनी चुन्नी का पला सामने कर दिता, अपनी चोली सामने फैला दी है कि भैणे बेवकूफ ने भगत जो मां दे इस प्रसाद तो इनकार कर दिया, या डल तू मेरी झोली विच पा, तेरे घरे जगराता मैं करके आवांगी। तारा रानी दी झोली दे विच डल पाए है और कहंदे ने कि डल लैण तो बाद तारा रानी कह रही है कि जा उन्हां भगतां नूं दस दे कि तारा रानी ने डल लिया, जगराते ते पहुंच रही है, भगत भी समय सिर पहुंच जाते। और कहंदे ने कि भगतां ने जब सारी गल सुनी, आपसे सलाह मशवरा किया, अगर रानी होकर तारा उन्होंने भीलों के घर जाएगी असी भी चले जाएंगे, जे उत्थे जाके कुछ खाएगी असी भी खा लांगे, जे रानी तारा का धर्म भ्रष्ट ना होया फिर साडा भी नहीं होंदा। कह दो जय माता दी, एक बार फिर कह दो जय माता दी। और जंगल की अग वांगू पूरे नगर विच गल फैल गई है कि कल रात भीलों की बस्ती विच नीच रुकमण के घर जगराता है और तारा रानी उस जगराते ते पहुंच गई। कह दो जय माता दी, एक बार फिर कह दो जय माता दी, एक बार फिर कह दो जय माता दी। और इधर दूसरा दिन सवेर सवेर का वक्त, राजा हरिचंद की शेव हर रोज एक नाई बनाता, लेकिन अज की होया गलती नाल थोड़ा जा पानी राजा के मुंह के अंदर चला गया और राजा ने तलवार चक ली कि तू जात का नीच अपने हत्थां दा लग्या होया पानी मेरे मुंह दे विच पा दिता है, अज तू मेरा धर्म भ्रष्ट कर दिता है, होए ना होए हुणे मैं तेरी गर्दन ला देनी। और नाई हाथ जोड़ के बह गए, महाराज पानी थोड़ा, ब्लेड थोड़ा, ब्रश थोड़ा, महाराज मेरे तो सिर्फ हाथ है, अगर खाली मेरे हाथ लगन नाल आप दा धर्म भ्रष्ट हो गया कि महाराज उदों आप दा धर्म भ्रष्ट नहीं होएगा जदों आप दी रानी तारा उन्हां भीलां दे घर नीचां दे घर जगराते ते जाएगी और उत्थे जाके प्रसाद भी जरूर खाएगी। और राजा ने तलवार होर ऊपर चक ली है कि अपनी जान बचाने वास्ते तू रानी तारा का नाम ले रहा, महाराज कितनी देर मेरी जान बची रहेगी, हुण गर्दन नहीं लाओगे थोड़ी देर बाद गर्दन उतार दो। लेकिन महाराज गल बिल्कुल पक्की है, खबर बिल्कुल सच्ची है, तारा रानी उन्होंने भीलों के घर जगराते ते जरूर जाएगी, क्योंकि तारा रानी ने की कीता डल लिया, डलों की विधि महाराज तुम जानते हो, घर में लाश पी होगी तभी जगराते में जाना पैंदा। और राजा सोची पै गया, पतिव्रता नारी रोकांगा नहीं, लेकिन गल रखे दोवें जने पाप कोई ना कोई इहो जिहा उपाय करा जिहदे नाल ना तो मैं अपने मूहों तारा नूं जगराते ते जाने वास्ते रोकां ते ना ही कह दो जय माता दी, एक बार फिर कह दो जय माता। कहते हैं कि राजा उस नाई नूं कह रहा अंगुली ते कट ला दे, पट्टी बन ते नींद न आएगी, देखांगा कि मैं छड्ड के मैनूं तारा जागे ते जाएगी। अंगुली ते गहरा जख्म नमक मिर्च की उपर पट्टी बन दी गई है, हाय हाय करता राजा महलां नूं तुर पिया। तारा ने देखिया हैरान परेशान, महाराज थोड़े हाथ से की होया? और राजा कह रहे कि तारा शिकार खेलन गया सी, खुद अपनी तलवार नाल घायल हो गया, इस तरह कर अपनी गोद का सिराना दे, मेरा सिर अपनी गोद विच रख तारा, ताकि मैनू आराम मिले, चैन मिले, मैनू नींद आ जाए। और पतिव्रता नारी तारा राजा का सिर अपनी गोद विच रखिया, पखे नाल हवा कर रही है, सवेर तो दोपहर, दोपहर तो शाम हो गई है, पर राजा की अखी नींद ना आई, क्योंकि नींद तां आवे जे राजा सोना
ना राजा सोना चाहता ते ना नींद आ रही है, लेकिन ताना उस स्त्री जो लगातार पति और जिदा एंटीना जिन्ना उच्चा हुंदा सी टीवी ते उन्नी साफ पिक्चर आती सी। और अज की रात में जिदा एंटीना जिन्ना उच्चा होया महामाई ने उन्ने ही आके साक्षात दर्शन देने हैं। दोनों हाथ बिल्कुल सीधे और उच्ची आवाज दे विच जय घोष मां दे नाम दा जयकारा बोलिए सच्चे दरबार की, सच्चे दरबार की, सच्चे दरबार की। कई कहते जय, कई कहते भी कम बहुत जरूरी है। कह दो जय माता दी। अच्छा आवाज हुण दोनों ने सुनी है, दोनों के कन्नी आवाज पई है, किस किस दे? राजा दे और तारा दे। जिथे तारा मन ही मन बड़ी व्याकुल बड़ी परेशान कि भगत जां रुकमन के घर नूं चले गए, हुण जंगल का रस्ता मैनूं इकल्ली नूं जाना पैना, किद्दां जावांगे किद्दां करांगे, किस नूं कहांगे। तो राजा राजा मन ही मन बड़ा प्रसन्न कि अज दी रात ना नींद आएगी ना तारा। और इधर भगत रुकमन के घर जा पहुंचे, लेकिन घर के अंदर नहीं बड़े। की पता रुकमन जगराता करवाने वास्ते तू झूठ बोल दिता हो, चोले आके राजा ने दिते है और ना चाहते हुए भी राजा की अख लग गई। राजा देखिया तारा ने राजा सुता महल तो बाहर निकली है, विच जंगल दे पहुंचे, कोई बैठा रो एक चोर उसका इंतजार कर रहा, उसकी वेट कर रहा, जिसनों पता है कि अज की रात तारा रानी इधरों निकलेगी। मन में विचार करके आया कि अगर अज की रात तारा रानी ने लुट लिया, सारी जिंदगी काम करने की लोड़ नहीं, बल्कि आने वाली मेरिया 7 पुश्तां घर बह के खाण गया। कह दो जय माता दी। जिवें ही तारा उसके कोलों निकली, चोर ने झपट्टा मारिया, लेकिन तारा एकदम दौड़ के उतों निकल गई है, लेकिन जांदी के पैरों के खड़ा उत्थे रह गई है। और जांदी जांदी उस चोर को श्राप दे गई है, अज एक पतिव्रता नारी के हथ पाया, जा अन्ना हो जा। मूहों गल निकली है, गल पूरी हुई है, उस चोर को दिखना बंद हो गया, उत्थे बैठ के रोन लग पाया। इधर बदहवासी में दौड़ती दौड़ती भीलों की बस्ती में पहुंची है, देखिया रुकमन ने तारा आ गई, दौड़ के भैन को गले ला लिया कि भैने तू मेरी लाज रख ली, मेरी बच्चे की जिंदगी बचा ली। और भगता ने देखा, जयकारा लगाया, बोलो सच्चे दरबार की। और तारा रानी भगता कह रही कि भगतो जल्दी जल्दी अंदर चलो, अंदर चल के मां की पावन जोत प्रकाशमान करो, जागरण आरंभ करो। तारा ने रुकमन ने भगता ने आए हुए मेहमाना ने जिवें कि रुकमन के घर के अंदर प्रवेश किया, मकान का दरवाजा बंद कर दिता गया। क्यों बंद किया गया? गुरु जी दसते हैं, पहला जो जगराते होंगे सी, वो जगराते होंगे सी महाकाली दे। महाकाली के नाम के जगराते होंगे सी, बंद कमरिया में जगराते किए जाते सी। मां की पावन जोत प्रकाशमान होंगी सी, उसके नाल ही बकरे की बलि दी जाती सी, और उस तो बाद उसके मांस को पकाया जाता सी। और फिर सवेरे सवेरे आरती तो पहला उसका भोग लगता सी, मांस मदरा का, वही प्रसाद रूप में वंडिया जाता सी। अजकल असी जो जगराते करते हैं, ये जगराते मां ज्वालपा के, महालक्ष्मी के, मां वैष्णो के जगराते हैं। असी खुले पंडाल के रूप में कितने भी जगराता करवा लें, कोई बंदिश नहीं है। हलवे का, चने का, पंचमेवे का, दुध का भोग लगता है। यह तब्दीलियां कदों किमें कितने हुई, अगे चल के थोड़ा कथा में पता लगेगा। कह दो जय माता दी। एक बार फिर कह दो जय माता दी। बोलो सच्चे दरबार की, दरबार की, दरबार की। और कहते हैं कि मकान का दरवाजा बंद होया, महलों तो बाहर निकलिया, विच जंगल से पहुंचे, देखा कोई बैठा रो रहा, उसने पूछा, मैं कहा कौन है तू, क्यों रो रहा? और कह लगा मैं चोर हाँ, अज की रात तारा रानी के हथ पा बैठा, उस सती के श्राप के कारण अन्ना हो। राजा ने कोल पे पैरों के खड़ाओं देखे है, भी तो तारा रानी दे, चुक के अपनी कबर ना बन्ने, उस चोर ने उत्थे छड़ दिता, जा तेन तेरी करनी का फल मिले। उत्थों चले राजा, भीलों की बस्ती में पहुंचा, कन्ना में आवाज आई है, उसी आवाज का अनुसरण करता करता राजा उस दरवाजे के बाहर जा पहुंचे, जिसके अंदरों आवाजा आ रही हैं। और देखा दरवाजा बंद है, तलवार नाल दरवाजे में छेक किया, अख लगाई, अंदर की दिखता, तारा रानी भगतों को कह रही कि भगतो जल्दी जल्दी भोग लगाओ, आरती करो, मैं महलों में वापस जाना, कि मेरा राजा ना सो जाए। कह दो जय माता दी। तुसीं भी हुण जाग जाओ, रब दा वास्ता जी। कह दो जय माता दी। एक बार फिर कह दो जय माता दी। एक बार फिर कह दो जय माता दी। गगन
चलो अजी काके कलशकर मांडला काके दा टका पवा सर्व सोने दा तेरा मांडला रुपए रुपए टका पवा बस रख चेत प्रस बाटा चालिया आओ मेरे भक्तों बाटा छेतिए रल मिल भक्ता बाटा छेतिया दिन अजवाल पानो भोग लवा जा ये माई मेरी सच्चियां जोता वाली माता जी थोड़ी सुना जयकारा ज्वाला रानी दा सच्चे दरबार की रल मिल भक्ता भोग लवा लिया आओ मेरे भक्तों बाटा बांटिए रल मिल भक्ता बाटा बांटिया अते तारा रानी गोद पर आए आज बच्चे आज लो पुलिस आओ तो नींद पकाओ बैठो बैठो गगन प्रसाद मार दो सारे जिस जानवर को कहीं उसी को कट के तेरी मां के दरबार से चढ़ाया जाएगा सारा मांस गरी छुआरे हम सारा काल के महाराज मनो मंजूर है दो में जाने पहला पहुंचे हैं मां के नाम दी शाम के टाइम भवन सजाया गया मां के नाम का जागर रचाया गया उस जगराते दे विच तारा रानी का करती है मेरा नहीं तेरा भी बेटा है और तारा कह लगे महाराज अगर मां का करिश्मा देखना है बेटे की कुर्बानी देनी पैनी है इन्हें बेटा उठ के खड़ा होया आपके बाप के सामने सिर झुका दिता है कि पिताजी अगर मेरा शीस चाहिए मेरा शीस हाजिर है और राज हठ राजा के सिर ते हावी होया राजा ने आप देखा ना तलवार दा वार किया बेटे का सर कट के मां नूं चढ़ा दिता है कि तारा हुण दस की करना है और तारा कह लगे महाराज दोनों शरीरों के छोटे छोटे टुकड़े करो एक बड़े सारे बर्तन च पाओ पकाओ ताकि मां नूं भोग लगाया जाए और कहते जिगर एक टुकड़ा चुके राजा ने मुंह दे पाया लेकिन बेटे की अंगुली का नाखून आ गया झाड़ के हेठ और राजा जार जार करके रो उठे कि तारा मोहे पुत्र वियोग ना पाए कि तारा मेरा पुत्र मेरा लाल मैनू वापस चाहिए और तारा कह लगे महाराज मां दे के अरदास करो सब दी खाली झोलियां भरती है थोड़ी भी आस जरूर पूरी करेगी भाई टका चुनी दे पल्ले और राजा तारा नू कह रहे कि तारा तू मां नू कह बाबा जी करके सफाइयां के बाद बहुत बड़ी खुद होगी अज मैं तेरी शिक्षा नहीं करना लेकिन फिर भी कहते बच्चे भुलनहार होंगे पर मावा बख्शणहार होंगी सब ऐब गुनाह तनो मनो विसार मां मेरा पुत्र मेरी झोली विच और कहते कि उत्थे राजा इन्ना रोया इन्ना गिड़गिड़ाया अंदर दा जिन्ना अंधकार जिन्ना अहंकार सब हंजू बन के मां ने राजा का हथ फड़ लिया कि राजा मैं तेरे तो प्रसन्न मंग की मंगना राजा कह लगा मां मैनू मेरा पुत्र मेरा बेटा वापस चाहिए और प्रसन्न मां भगवती ने राजा और रानी की झोली में पुत्र पाया पुत्र मिलिया राजा बड़ा खुश बड़ा प्रसन्न मां कह रही कि जा तेन तेरा घोड़ा भी सदा मिलेगा रुकमन तो इन्नी नफरत करता कोई गैर नहीं तेरी सगी साली और वैसे भी राजा मेरे दरबार के उच्च नीच का कोई भेदभाव नहीं है कोई फर्क नहीं है और कहते हैं कि याद रखा जाएगा जितने भगत मेरे नाम का जागरण करके मेरी पावन जोत जगाएंगे सारी रात उत्ते तेरे नाम की कथा जरूर कही जाएगी अगर भगत जन कथा नहीं कहणगे तो वो जागरण जिहड़ा संपूर्ण होगा कह दो जय माता दी कह दो जय माता दी सच्चे दरबार की उस तो बाद राजा तारा नूं कह रहा है कि तारा हुण दस की करिए और तारा कह लगी महाराज अपने बेटे नूं प्रसाद दो राजा ने थाल चक्या कपड़ा हटाया दिखाया मां ने जलवा और निकला हवेली विच पहुंचा देखा घोड़ा खड़ा हरी हरी घाह खा रहा प्यार दुआर किया कपड़ा हटाया निकले छोले उहदे नाल की बोलना जड़ा जय माता दी ना कह दो फिर और भक्ति दे विच अपना बाकी दा समा बाकी दा जीवन गुजारिया सो ऐसी तारा रानी की कथा करदे कोई कुछ गलती होगी है महामाया नाल सार्थक क्षमा दा प्राप्ति है बोलो सच्चे दरबार की सच्चे सरकार हथ मेरे विच गरियां छुआरे हथ मेरे विच गरियां छुआरे तेरा वाली मन भोग लगावा माए नी तेरियां आरतियां तेरा ले सजदा नाल गावा माए नी तेरियां आरतियां आरती तेरी मां जो पूरी गा
सदा सुख संपत्ति पावे, दास सदा सुख संपत्ति पावे। नता चले नच शीस झुकावा, माए नी तेरी आरतियां नी रले सजदा दल जावा, माए नी तेरी नती रवि भगता नरे नामा, माए नी तेरी आरतियां भगता नरे नामा, माए नी तेरी आरतियां। हे माई मेरी सच्चियां जोता वाली माता ਤੁਹਾਡੀ ਸਦਾਈ ਜੈ, तेरे लौकड़ा ठाकुर ਤੁਹਾਡੀ ਸਦਾਈ ਜੈ। क्षेत्रपाल बाबा भगवती ਤੁਹਾਡੀ सदाई, और ये सच्चे ਦਰਬਾਰ ਕੀ ਜੈ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰਹੋ, ਬਸ ਬੈਠੋ। ਰਾਓ ਅੰਤਿਮ ਅਰਦਾਸ, ਸੰਪੂਰਨ ਜਾਗਰਣ ਦੀ ਅਰਦਾਸ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਇਸ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੀ ਨੇਕ ਕਮਾਈ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਇਸ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਹਿੱਸਾ ਪਾਈਏ। ਰਾਓ ਬੋਲੀ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਮਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਲਾਵਾ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ ਦੀ ਪਾਵਨ ਜੋਤ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਮਾਨ ਕੀਤੀ ਆ। ਜਾਗਣ ਕਰਾਉਂਦਿਆਂ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ त्रुटि ਆ ਗਈ ਹੋਵੇ, ਜਾਣ ਬੱਚੀ ਸਮਝ ਕੇ ਖਿਮਾ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚੇ ਭੁੱਲਣ ਹਾਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਮਾਂ, ਪਰ ਮਾਵਾਂ ਬਖਸ਼ਣ ਹਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਭ ਐਬ ਗੁਨਾਹ ਤੋਂ ਗੁਨਾਹ ਵਿਸਾਰ ਕੇ ਸਭ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ, ਅੰਤਾਂ ਦੇ ਭੰਡਾਰੇ ਭਰਪੂਰ ਕਰਨਾ, ਦੁੱਖ ਦਲਿਤ ਕਲਾ ਕਲੇਸ਼ ਸਭ ਦੂਰ ਕਰਨਾ, ਅੰਤਾਂ ਦੀ ਕਦੇ ਤੋੜ ਨਾ ਰਹੇ, ਆਪਣਾ ਤਰੋਂ ਕਰੋ ਦੇਣਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਮੁਤਾਜ ਨਾ ਰੱਖਣਾ। जय कारण इस द्वारा धर्म के द्वारा जुड़े देव जात बाजे का नगाड़ा मेरी माई का साधु संत पैरा जो भी मंचे धूप लगाएगा जयकारा सदा निहाल हो जाएगा। हे माई मेरी सच्चियां जोता वाले माता जी थोड़ी सदा, वीर लौकड़ा ठाकुर जी थोड़ी सदा, क्षेत्रपाल बाबा भैरो जी थोड़ी सदा। जयकारा